दोस्तों, हवाएं जब पूरी तरह से आपके साथ हो तब नाव को किनारे तक पहुंचाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन समझदार और सफल नाविक वही है जो उन अनुकूल हवाओं का सही दिशा में इस्तेमाल करे और अपनी मंजिल तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और सीधे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए सप्ताह की। 18 मई से लेकर 24 मई मंडे से लेकर संडे तक के साप्ताहिक राशिफल की। तुला राशि वालों के लिए यह हफ्ता कोई आम हफ्ता नहीं है। ग्रहों की चाल कुछ ऐसा कमाल कर रही है कि इस सप्ताह आपका भाग्य अत्यधिक उत्तम और सबसे मजबूत स्थिति में रहेगा। विस्तार से देखेंगे कि यह शानदार भाग्य आपको कहां ले जाएगा और जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर क्या नए परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह ग्रहों की दुनिया में बहुत बड़े परिवर्तन हुए थे। सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया, मंगल ने नया कार्यभार संभाला, बुध ने रणनीति बदली और आपके राशि स्वामी शुक्र देव भी नई राशि में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले सप्ताह जो भी बदलाव हुए थे, अब इस नए सप्ताह से उनका असली और चमत्कारी फल आपको मिलने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर के अलावा किसी भी अन्य बड़े ग्रह की चाल में कोई बदलाव नहीं होगा। सभी ग्रह अपनी वर्तमान राशियों में स्थिर रहेंगे जो आपके सामने है। आए एक नजर डालते हैं आसमान की स्थिति पर, जो तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह भाग्य के नए दरवाजे खोल रही है। तुला राशि वाले दोस्तों, आपके सप्तम भाव दाम्पत्य और व्यापार के भाव पर ऊर्जा के कारक मंगल देव अपनी ही स्वयं राशि मेष पर विराजमान है। आपके अष्टम भाव वृषभ राशि पर सूर्य और बुध ने मोर्चा संभाला हुआ है। अब बात करते हैं आपके भाग्य स्थान की। आपकी राशि के नवें भाव मिथुन राशि पर ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति और आपके अपने राशि स्वामी शुक्र देव एक साथ विराजमान है। आपके 11वें भाव लाभ स्थान पर सिंह राशि पर केतु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है। पंचम भाव कुंभ राशि पर मायावी और रहस्यमय राहु संचार कर रहे हैं और कर्मफलदाता शनिदेव आपकी राशि के छठे भाव यानी रोग और शत्रु भाव मीन राशि पर मजबूती से मोर्चा संभाले हुए हैं। आए अब इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से और टू द पॉइंट विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस क्षेत्र की जो इस सप्ताह आपका सबसे बड़ा हथियार रहने वाला है, अर्थात आपका भाग्य और आपका सौभाग्य। तुला राशि वाले दोस्तों, आपके लिए यह सप्ताह भाग्य के दृष्टिकोण से गोल्डन पीरियड रहने वाला है। आपके प्रथम भाव के स्वामी राशि स्वामी शुक्र देव है और आपके राशि स्वामी शुक्र देव गुरु बृहस्पति के साथ आपके भाग्य स्थान पर संचार कर रहे हैं। भाग्य स्थान पर गुरु और शुक्र का यह महामिलन आपके जीवन में किस्मत के बंद ताले खोल देगा। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वहां भाग्य आपका पूरा साथ देगा। रुके हुए सरकारी काम, फंसे हुए प्रोजेक्ट या लंबी यात्राएं, सब कुछ आपके पक्ष में बहुत ही आसानी से होता चला जाएगा। पिता का और किसी गुरु का आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और बढ़ चढ़कर ऐसे कार्यों में भाग लेंगे जो आपके मन को बहुत शांति देंगे। अब बात करते हैं आपके करियर, व्यापार और शत्रुओं की। करियर और व्यापार के मामले में यह सप्ताह बहुत ही शानदार है। आपके सप्तम भाव व्यापार भाव में मंगल अपनी स्वयं राशि में संचार कर रोचक राजयोग बना रहे हैं। व्यापारियों के लिए यह समय अपने बिजनेस को तेजी से फैलाने का है। आप पूरे जोश और आक्रामकता के साथ नई डील्स फाइनल करेंगे। पार्टनरशिप के काम में आपको गजब का फायदा होगा। वहीं आपके छठे भाव में बैठे शनिदेव आपके सभी विरोधियों का नाश कर रहे हैं। आपके शत्रु आपके सामने सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। नौकरी पेशा दोस्त, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ तालमेल बनाए रखें। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, क्योंकि अष्टम भाव पर सूर्य का गोचर, उस पर शनि की दृष्टि नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है। उच्च अधिकारियों की नाराजगी का पात्र बना सकती है, इसलिए उनके साथ तालमेल में कोई कमी ना करें।
समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग रहें। कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं से दूरी बनाकर रखें। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति और धन के मोर्चे पर। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। आपके 11वें भाव लाभ भाव में केतु महाराज विराजमान है। केतु आपको अचानक धन लाभ करवा सकते हैं, लेकिन आपके धन भाव के स्वामी मंगल है और आपके अष्टम भाव में सूर्य और बुध विराजमान है। अष्टम भाव का सूर्य कई बार अचानक से कोई बड़ा खर्चा भी सामने ला देते हैं, इसलिए पैसा आएगा तो बहुत, लेकिन आपको अपने गुप्त खर्चों पर और दिखावे पर होने वाले खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। शेयर बाजार में कोई भी निवेश बिना सोचे समझे ना करें। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा की। आपके राशि स्वामी शुक्र भाग्य स्थान पर मजबूती से संचार कर रहे हैं, जो आपको एक शानदार आकर्षण और शारीरिक ऊर्जा देंगे। लेकिन अष्टम भाव में सूर्य और बुध की स्थिति आपको सावधान भी कर रही है। पेट से जुड़ी कुछ गर्मी, स्किन की कोई एलर्जी या अचानक से कोई मौसमी बीमारी आपको हल्की फुल्की परेशानी दे सकती है, इसलिए सूर्य देव की स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अपने खान पान को बहुत सावधान रखें। छठे भाव का शनि आपको पुरानी बीमारियों से तो बचाएंगे, लेकिन अष्टम भाव के ग्रहों के कारण वाहन चलाते समय आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी। अब बात करते हैं शिक्षा की। तुला राशि वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा। आपके पंचम भाव शिक्षा भाव में मायावी ग्रह राहु विराजमान है। राहु आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे सकते हैं या पढ़ाई से भटका सकते हैं। आपका मन मोबाइल, गेमिंग या फालतू की बातों में ज्यादा लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाग्य स्थान से गुरुदेव की शुभ दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, इसलिए जो विद्यार्थी अपनी एकाग्रता को टूटने नहीं देंगे, उन्हें राहु के भ्रम से बाहर निकालकर गुरु की कृपा बड़ी सफलता दिला देगी। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे कोमल हिस्से, आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन पर। तुला राशि वाले दोस्तों, आपके दाम्पत्य भाव सप्तम भाव में स्वयं अपनी राशि पर मंगल देव संचार कर रहे हैं। यहाँ आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। स्वयं राशि का मंगल व्यापार तो बढ़ाएगा, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ज्यादा क्रोध, ईगो और गर्व भी पैदा करेगा। आप दोनों के बीच छोटी सी बात एक बहुत बड़े विवाद का रूप ले सकती है, इसलिए छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए अपने क्रोध पर पूरी तरह लगाम लगाए रखें। ऑफिस का गुस्सा घर पर बिल्कुल ना निकालें। बात करें लव लाइफ यानी प्रेम संबंधों की, तो प्यार के कारक और आपके राशि स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में है। प्रेमियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार और रोमांटिक रहेगा। आप अपने प्रेमी जन के साथ कोई लंबी यात्रा प्लान कर सकते हैं। रिश्ते में एक अध्यात्म जुड़ाव और ईमानदारी महसूस होगी। प्रेम प्यार भाव के साथ प्रेम प्यार एवं रोमांस कारक शुक्र पर बृहस्पति देव का प्रभाव प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग प्रदान कर रहा है। दोस्तों, छोटी अवधि प्रतिदिन या वीकली राशिफल में चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मन मजबूत हो तो कठिन समय भी आसान लगने लगता है, और मन कमजोर हो जाए तो छोटी परेशानी भी पहाड़ जैसी दिखाई देती है। तो आए अब वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं और मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की विस्तार से चर्चा करते हैं। 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ संचार करेंगे और आपके फैसलों पर क्या असर डालेंगे, आए समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत में 18 मई सोमवार को दिन के समय चंद्रमा वृषभ राशि आपके अष्टम भाव गुप्त बातों और अचानक घटनाओं के भाव पर रहेंगे। यहाँ पहले से ही सूर्य और बुध विराजमान है। सोमवार का दिन आपके लिए थोड़ा सा धीमा या सावधानी बरतने वाला रहेगा। अष्टम भाव का चंद्रमा मन में कोई अनजाना सा डर या सुस्ती दे सकते हैं। ऊपर से सूर्य और चंद्रमा दोनों महत्वपूर्ण ग्रह शनि की दृष्टि में भी रहेंगे, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी। सप्ताह की शुरुआत में कोई भी नया या बड़ा काम शुरू ना करें। पैसों का लेन देन टाल दें और केवल अपने रूटीन कामों पर फोकस करें। ओवर थिंकिंग से बचें, मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। समाज में मान सम्मान का भी खास ध्यान रखें। इसी दिन सोमवार की रात 10:04 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि आपके 9वें भाव भाग्य स्थान पर पड़ती है। यहाँ पहले से ही गुरुदेव और शुक्र देव
विराजमान है। सोमवार की रात से लेकर 20 मई बुधवार की रात तक तुला राशि वालों के लिए यह इस सप्ताह का सबसे बेहतरीन और भाग्यशाली समय रहेगा। 9वें भाव में चंद्रमा, गुरु और शुक्र का यह त्रिग्रही मिलन आपके बंद भाग्य के सभी ताले खोल देगा। आपका मन पूरी तरह से शांत, प्रसन्न और पॉजिटिव रहेगा। इन 2-2.5 दिनों में आपको कहीं से बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। रुके हुए सरकारी या कानूनी काम आपके पक्ष में बनेंगे। आप जो भी फैसले लेंगे, किस्मत उसमें आपका पूरा साथ देगी। यह समय नेटवर्किंग और अपने काम को बढ़ाने के लिए एकदम परफेक्ट है। 20 मई बुधवार की रात के 10:38 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए आगे बढ़ जाएंगे तथा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि आपकी राशि के 10वें भाव, कर्म, करियर और पिता के भाव पर पड़ती है और कर्क राशि चंद्रमा की अपनी स्वयं राशि है। बुधवार की रात से लेकर 23 मई शनिवार की अर्ली मॉर्निंग सुबह तक आपका पूरा फोकस आपके करियर और आपके काम पर शिफ्ट हो जाएगा। इस अवधि में आप एक्शन मोड में दिखाई देंगे। स्वयं राशि का चंद्रमा आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा। ऑफिस में आपके काम की बहुत तारीफ होगी। इस बात पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। बॉस और उच्च अधिकारियों को आपको पूरा समर्थन मिलेगा। इस समय आप अपने करियर के लिए कोई बहुत ही मजबूत रणनीति बनाएंगे। व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है। पिताजी के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होंगे और उनसे लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र हो या पारिवारिक क्षेत्र, चंद्रमा की यह स्थिति सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनाए रखेगी। अंत में 23 मई 22 और 23 की मध्य रात्रि के 2:07 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि आपकी राशि के 11वें भाव, लाभ और आय भाव पर पड़ती है और पूरे वीकेंड सैटरडे और संडे चंद्रमा यही गोचर करेंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पहले से ही केतु महाराज विराजमान है। 11वें भाव में चंद्रमा और केतु का यह ग्रहण दोष वीकेंड पर आपके सामाजिक जीवन और आय को लेकर थोड़ा भ्रम पैदा करेगा। यूं तो इस भाव पर, लाभ भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन केतु के प्रभाव से आपका अपने बड़े भाई बहनों से या किसी करीबी मित्र से कोई मनमुटाव या गलतफहमी हो सकती है। केतु की यह स्थिति रंग में भंग डाल सकती है। संडे के दिन आप किसी सामाजिक समारोह में जा सकते हैं, लेकिन वहां किसी से बेवजह की बहस करने से बचें। वीकेंड पर किसी के भी बहकावे में आकर पैसे का निवेश ना करें। मन को शांत रखने के लिए रविवार का दिन परिवार के साथ घर पर ही बिताएं। तो दोस्तों, यह था तुला राशि वालों के लिए 18 मई से लेकर 24 मई तक के इस नए सप्ताह का एकदम संपूर्ण, सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि भाग्य का यह मजबूत साथ आपके जीवन में कई शानदार अवसर लेकर आएगा। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रहों की हकीकत बताई है। अंत भाग्य भी उसी का साथ देता है जो ईमानदारी से अपने कर्म करता है। इसलिए ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा बनाए रखें और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहें। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासकर तुला राशि वालों के साथ। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की सटीक जानकारी के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में तरक्की करते रहें। जय शुक्रदेव, जय श्री राम।